हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग और आप सभी लोगों का वेलकम है आज के गोल्ड एनालिसिस के अंदर। आज हम देखेंगे मार्केट का ओवरऑल क्या व्यू रह सकता है, पूरे दिन भर का जो हमारा ट्रेड प्लान है वो किस तरह से हम मैनेज करके और आगे का जो ट्रेड है वो हम ले सकते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। जो करंटली जो लास्ट वीक से हम लोग एनालिसिस करते आए हैं, मार्केट जो है अभी भी बियरिश मोड में ही दिखाई दे रहा है। और ये जो स्ट्रक्चर है, जो 4 ओवर का 3 ओवर का स्ट्रक्चर है, जो हमें क्लियर कट बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमको दिखा रहा है। कल का जो हमारा एनालिसिस था उस पर अगर आप लोगों ने ट्रेड किया होगा तो आई एम श्योर कि आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा और अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी, मतलब अच्छा खासा मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर हमने मूव दिया था। यहाँ पर देखो, हमने कल के एनालिसिस के अंदर आप सभी लोगों को यहाँ पर एक ट्रेड दी थी। हमने यहाँ पर 4493 पर हम लोगों ने आपको ट्रेड दी थी और इस ट्रेड के हिसाब से हम लोगों ने जो ट्रेड दी थी वो उस ट्रेड ने हमको तकरीबन हमको 700 पिप्स का जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बना के दिया था, जो कि एक बहुत अच्छा रहता है। तो रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। हायर जो टाइम फ्रेम है उस पर जो मार्केट का जो जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमको सारी चीज़ें अच्छी तरह से कहीं ना कहीं समझ में आती है। चलो जी, अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं, शिफ्ट कर देते हैं अपने। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो अपन आज के दिन में हमको कंसिडर करनी है अपने ट्रेड प्लान के अंदर, और क्या चीज़ें ध्यान में रख के पूरे दिन भर का हमको ट्रेड प्लान जो है अपना कहीं ना कहीं बनाना, मैनेज करना है। तो ओवरऑल अगर मार्केट का स्ट्रक्चर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं बिरिश पैटर्न में दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो सेल साइड लिक्विडिटी है आप लोग दिखाई दे रहे होंगे। मैं थोड़ा सा कलर का फॉन्ट इसका चेंज कर देता हूँ। चलिए जी, यहाँ पर आप दो लोग देख रहे होंगे ये जो एक स्ट्रॉन्ग सेलर जोन बना हुआ है जो कि 4587 है। और यहाँ पर जब जब मार्केट ने आया तब तब मार्केट ने बहुत बड़ा लेवल पर मूव दिया था। उसके बाद में क्या हुआ कि मार्केट ने अभी भी ये सेलिंग मोड में चल रहा है। अभी आप देखोगे ये हायर हाई बनाया, उसके बाद में ये हायर लो बनाया। हायर लो बनाने के बाद में मार्केट ने क्या किया, यहाँ की जो बाई साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई थी यहाँ पर इसको टच किया और उसके बाद में वापस मार्केट गिरा और यहाँ पर आया। यहाँ पर आने के बाद में भी इसने क्या कर रहा है, अभी ये करंटली क्या कर रहा है, करंटली ये जा रहा है 4488 4490 95 वाली जो लिक्विडिटी है इसको लेने के लिए। अभी भी ये जो फॉर्मेशन है वो हायर लो का जो फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं बन रहा है, जो कि क्लियर कट एक सिंबल है, एक साइन है कि ये मार्केट अभी भी जो कहीं ना कहीं बियरिश मोड में दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमको कहीं ना कहीं ध्यान रखना है। तो ओवरऑल मार्केट का जो स्ट्रक्चर हमको समझ में आ गया है कि बियरिश है। एक और यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पर शो हो रहा है। अगर यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है तो आप यहाँ पर ये चीज़ देखोगे। आप ट्रेंड लाइन से भी प्राइस एक्शन का आप यहाँ पर आइडियाज़ लगा सकते हैं। ये बहुत ही नियर बाई है ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए, लेकिन मे भी पॉसिबिलिटी कि ये जो ऊपर वाली लिक्विडिटी है यहाँ से इसको ब्रेक करें, ब्रेक करके ये ऊपर वाली लिक्विडिटी को हंट करें और देन उसके बाद में ये नीचे की तरफ मूव हो सकता है या फिर फर्दर यहाँ तक भी ये आ सकती है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि मार्केट ने अभी तक बाई साइड का कोई भी प्लान करने के लायक अभी मार्केट का स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है ना, अभी हायर लो का ही फॉर्मेशन बन रहा है। सबसे पहली चीज़ तो आप देखोगे तो हाई लो का ये फॉर्मेशन बना, उसके बाद में लिक्विडिटी को वापस रिट्रेसमेंट के लिए गया, उसके बाद वापस हाई लो का जो एक फॉर्मेशन बना, उसके बाद अभी लिक्विडिटी लेने के लिए जा रहा है। तो मे भी पॉसिबिलिटी कि आज आप सेल का प्लान करेंगे, बाई का अभी तक कोई बाई, क्योंकि बाई अच्छी बाइंग, ये मार्केट शिफ्ट कब होगा, एमएसएस कब होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होगा, जब ये मार्केट पूरी तरह से पता चलेगा कि ये रिवर्सल है। तो ये होने के लिए इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के बाद में हो सकता है ये कुछ इस तरह से जाए और देन उसके बाद में इस वाली लिक्विडिटी को ब्रेक करे ऊपर की तरफ।
ऊपर की तरफ ब्रेक करे, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करे, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाए, देन तो हम ये सोच सकते हैं कि ये मार्केट अभी स्ट्रक्चर पूरी तरह से जो कहीं ना कहीं चेंज हो गया। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी हमको दिखाई दे नहीं रहा है। और फिलहाल हमारा जो लेवल है वो 4495 ये एक अच्छा लेवल है जहाँ पर आप सेल की एंट्री बढ़ा सकते हैं। देन उसके बाद में 4548 एक अच्छा लेवल है जहाँ पर थोड़ी सी अच्छी एंट्री मिल सकती है, और इसको मैं बोल सकता हूँ एक प्रीमियम जोन की एंट्री मिल सकती है। तीसरी जो एंट्री है जो सेल साइड के अंदर सबसे पावरफुल अच्छी है वो है ये वाली एंट्री, जो कि है 4585 वाली जो एंट्री है, यहाँ पर अपन को देखने को मिल सकता है। टारगेट यहाँ से सबका बड़ा मिलेगा। यहाँ से भी अगर एंट्री लेते हैं तो टारगेट में भी यहाँ पर 4421 का टारगेट आप रख सकते हैं, और सेकंड टारगेट जो है 4363 का आप रख सकते हैं, जो कि तकरीबन आप देखोगे तो तकरीबन 2000 पिप्स का टारगेट आ रहा है, 200 पॉइंट्स का टारगेट आता है अगर 44 पेन यहाँ से ये अगर इस सेल को हम पकड़ लेते हैं तो साथियों ये इन चीज़ों को अपन को ध्यान देना है, क्योंकि अभी बियरिश फ्लैग ये कहीं ना कहीं बिल्डअप कर रहा है। ये यहाँ से ये लेके यहाँ तक ये बियरिश फ्लैग का एक पैटर्न सा बना रहा है यहाँ पर, और ट्रेंड लाइन का हमको एक सपोर्ट, ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है। यहाँ की लिक्विडिटी को लेने के बाद में ये ऊपर की तरफ गया है रिटेस्टमेंट, क्योंकि जब भी मार्केट इस तरह से एग्रेसिवली गिरता है तो एक सपोर्ट पर गिरने के बाद में क्या होता है ना, एक इमीडिएट बाइंग, जो बाई ऑर्डर पड़े होते हैं वहाँ पर इंस्टीट्यूशन बाई ऑर्डर पड़े होते हैं, उसकी वजह से मार्केट क्या होता है एक बार के लिए बाई जोन की तरफ चला जाता है। एक बार के लिए ये मतलब ऐसा लगता है कि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है। नए लोगों को ऐसा हमेशा फील होता है, लेकिन आप उन चक्रों में ना पड़े और हमेशा देखें कि मार्केट या तो एमएसएस एक मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर भी शिफ्ट हो गया मार्केट का स्ट्रक्चर, तो हम एक बाई साइड ले सकते हैं, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का अपन को टारगेट अच्छा खासा 400 पिप्स का टारगेट हमको दे सकता है। और नहीं तो शॉर्ट टर्म के स्कैल्पिंग आप कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। बाई साइड में अगर आपको शॉर्ट टाइम में आपको स्कैल्पिंग करनी है तो आप स्कैल्पिंग इसके माध्यम से आप कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल जो मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड जो है वो अभी भी बियरिश ट्रेंड में वर्कआउट कर रहा है। तो इन लेवल्स को आपको आज के दिन में आपको ध्यान में रखना है, कीप इन योर माइंड, और इन्हीं लेवल के हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना है। बाकी मिलते हैं कल के सुबह मॉर्निंग एनालिसिस वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, और आप प्रॉफिटेबल बने। भगवान से बस हर बार मैं ये की प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सब लोग सक्सेसफुल बने इस ट्रेडिंग जो कैरियर आपने एज ए कैरियर आपने चॉइस किया है उसके अंदर आप बहुत बड़ी ऊंचाई पर जाए, बहुत ही बड़े प्रॉफिटेबल बने, अरबपति करोड़पति बने। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल, शुक्रिया।